क्लास 10 टुडे जो चैप्टर एसिड एंड बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका करूँगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अगर रेड से ब्लू को चेंज होगा कोई सॉल्यूशन तो कैसे होगा? इट्स पीएच लाइकली टू बी, तो कितना पीएच होना चाहिए? तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि एसिड ए माने एसिड ए क्या होता है, बी टू रेड होता है, ए बी याद कर लो, ए से बी ब्लू टू रेड, यानी ब्लू से रेड में जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक करेक्टर होगा। अब उसका पीएच कितना होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए। अगर ब्लू से देखो रेड से ब्लू हुआ तो बेसिक की बात कर रहा है, ये उल्टा है। तो हमें बेसिसिटी कहाँ पर हमें मिलती है, बेसिसिटी 7 से नीचे जो होती है एसिडिटी होती है और 7 से ऊपर बेसिसिटी होती है। तो इसमें आपको जितनी भी ऑप्शन दिख रहे हैं 1, 4, 5 ये सब बेसिसिटी एसिडिटी वाले हैं, और बेसिक मीडियम के कौन सा, ओनली 10। बेस टर्न्स रेड लिटमस एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, बेस सॉल्यूशन हैज पीएच मोर देन 7, ठीक है। तो ये अब समझ में आ जाना चाहिए। सिंस रेड लिटमस ब्लू तब हुई जब पीएच उसका 10 होगा, या जब मतलब वो बेस होगा कहलाएगा, तभी वो रेड से ब्लू में चेंज होगा। सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग्स शेल्स टू गिव गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि जो सॉल्यूशन रिएक्ट कराया गया था एग को क्रश करा के शेल्स को उसकी, उसमें गैस किस में टर्न हुई, लाइम वाटर मिल्की हो गया उसके कारण, या फिर द सॉल्यूशन कंटेन्स, उसमें कैसे मिल्की हुआ, मतलब वो जो मिल्की हुआ था, वो जो सॉल्यूशन मिल्की हुआ है आपका एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उसमें कौन सी चीज़ की प्रेजेंट के कारण, कौन से साल्ट की प्रेजेंट के कारण उसका टर्न मिल्की हुआ, उस पूरा सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मिल्की बन गया। वो कैसे बन गया, NaCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, लिथियम क्लोराइड की वजह से, या पोटेशियम क्लोराइड की वजह से। तो आपका सॉल्यूशन का आंसर होगा इसका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। जब हम एग उसमें डालेंगे क्रश करके तो वो आपका मिल्की वे में चेंज हो जाएगा, तो वो आपका HCl की वजह से होगा, एसिडिक की वजह से। क्वेश्चन 3, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन NaOH इज फाउंड इन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml, यानी 10 ml सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो कर दिया 8 ml गिवन सॉल्यूशन HCl में, ठीक है। NaOH सॉल्यूशन को 10 ml NaOH सॉल्यूशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उसमें कितने HCl मिलाई, 8 ml, तो न्यूट्रलाइज हो गया। इफ बी टेक 20 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर मैं 10 की जगह 20 ml सॉल्यूशन लेता हूँ NaOH का, तो ठीक है, तो अगर 10 की जगह अगर मैं 20 ml ले लेता हूँ NaOH, तो कितना मुझे HCl चाहिए होगा उसे न्यूट्रलाइज बनाने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो देखिए 4 ml, 8 ml, 12 ml या 16 ml, तो 16 ml ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड, तो 16 ml हमें HCl लेना पड़ेगा अगर मैं 20 ml क्या लेता हूँ, सॉल्यूशन लेता हूँ NaOH। तो ये भी आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है, एंटासिड, एंटासिड यूज फॉर ट्रीटिंग इंजेक्शन, जब हमारे पेट में गड़बड़ी हो जाती है, एंटासिड आपको बताया था, एंटासिड मेडिसिन यूज होती है। नेक्स्ट है, राइट वर्ड इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, रिएक्शन टेकिंग प्लेस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। अगर डाइल्यूट HCl को, वो H2SO4 को सॉरी, हम क्या करें, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये आपको याद करना है। तो H2SO4 इन एक्वस फॉर्म रिएक्ट विद जिंक टू गिव ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी बी रिएक्शन है, डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, तो HCl प्लस Mg टू गिव MgCl प्लस H2, ये आपको बैलेंस करना है ट्वाइस HCl करके, तो ये आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, ये हम रिएक्ट कराएंगे अगर एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो हमें मिलेगा Al2SO4 का होल राइस प्लस H2, बैलेंसिंग आपको अपने आप करनी है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, अगर HCl में आयरन की नेल्स डाल दी जाए, फिलिंग्स कर दी जाए, तो क्या मिलेगा, HCl प्लस Fe टू गिव FeCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी अलग से, और बैलेंसिंग करेंगे तो 6HCl आ जाएगा, ट्वाइस Fe आ जाएगा, ट्वाइस FeCl होगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3H2 हो जाएगा आपका, जो कि गैस फॉर्म में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिलीज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन आर कैटेगराइज्ड एन एसिड, यानी कि अगर एल्कोहल और ग्लूकोज में देखा जाए उसमें हाइड्रोजन भी होते हैं, मगर इसको
एसिड की कैटेगरी में रखा नहीं जाता, अल्कोहल को एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, और ग्लूकोज को भी। डिस्क्राइब एनी एक्टिविटी तो प्रूव इट, तो इसे आपको एक्टिविटी बतानी है। तो आपने हमने क्या लिया, 2 nails आर फिटेड ऑन द कॉर्क ऑफ द गिफ्ट ऑफ द 100 ml बीकर, यानी कि हमने क्या ले लिया, देखिए ये दे रखा है, हमने 100 ml की उसमें 2 कॉर्क ले ली, देखिए ये देखिए नीचे कॉर्क हमने वो कर ली, और उसके ऊपर हमने नेल्स लगा दी दोनों साइड में, एक साइड ग्लूकोज लिया और एक साइड HCl सॉल्यूशन लिया। अब हमने क्या किया, दोनों में बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया, और हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, स्विच लगाया और बल्ब लगा दिया। एक सॉल्यूशन में कॉर्क, देखिए कॉर्क ऊपर से हमने कॉर्क जो होती है रबड़ की होती है, रबड़ की कॉर्क होती है, और नेल्स आयरन हो गई, तो हमने दोनों आयरन नेल्स के स्टार्टिंग से पोल से क्या कर दिया, हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया वायर से, ऐसी एज इट इज इसमें करा, बट सॉल्यूशन हमने अलग अलग लिए, इसमें लिया डाइल्यूट HCl और इसमें लिया ओनली ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो हमने देखा HCl में तो क्या हो गया आपका, ग्लोइंग बल्ब, बल्ब ग्लो हो गया, बट ग्लूकोज में बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता लगा, रिजल्ट क्या मिला, देखिए HCl डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव, यानी कि HCl जो सॉल्यूशन था वो डिसोसिएट्स हो गया H पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयंस में, यानी कि उसके आयंस बन गए। आयंस हमेशा लिक्विड चीज में होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं, और आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी करंट को पास कराने में, अंडरस्टैंड, करंट भागता है, अरे आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी इलेक्ट्रिसिटी को किसी लिक्विड चीज में से सॉल्यूशन में से पास कराने में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन द ग्लोइंग बल्ब, और इसी आयंस की वजह से Cl निगेटिव और H पॉजिटिव आयन की वजह से ही बल्ब ग्लो हो गया। क्वेश्चन आएगा कि HCl सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो होता है या ग्लूकोज, इस तरीके से इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच सॉल्यूशन वी कैन ग्लो या बल्ब विल ग्लो व्हेन वी पास एन इलेक्ट्रिक करंट बाय फिटिंग द कॉर्क इनसाइड द बीकर ऑफ 100 ml बीकर। सो इन विच सॉल्यूशन इज which solution will conduct the electricity means, तो HCl सॉल्यूशन कर देगा, ठीक है। ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट, और ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं आयंस में, इसी कारण आयंस में ना टूटने की वजह से ग्लूकोज अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा ही नहीं सकेगा, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम जो डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर पाता है। डिस्टिल्ड वाटर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, एंड जो हम फिल्टर वाला पानी होता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर कंडक्ट नहीं कर पाता, क्यों। अब देखो डिस्टिल्ड वाटर क्या होती है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है। क्वेश्चन आता है कि डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर जिसे हम कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता है। उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी तार भी डालते हैं तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों नहीं होता। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड डिवॉइड एनी आयनिक स्पीसीज, इसके अंदर आयनिक स्पीसीज होती ही नहीं है, क्योंकि आयंस मैंने आपको पहले बता दिया कि आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी करंट को पास कराने के लिए। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कंटेन्स में आयनिक स्पीसीज सच एज एसिड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको ये पता लग गया कि एसिड चीज जो होगी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, अंडरस्टैंड, जहाँ एसिड होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चले जाएगी, तो तभी तेजाब डाला जाता है HCl जो एसिड होता है बैटरों में, क्योंकि वो ईजिली कंडक्ट कर लेता है, और रेन वाटर भी कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पहले रेन जो होती है सीजन की एसिड रेन होती है, और जहाँ एसिड होगा वहाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होगा। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर पानी कहीं नहीं होता तो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं दिखाते हैं। जिस एसिड में पानी नहीं हो वहाँ एसिडिक बिहेवियर कम हो जाता है, क्यों। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर में क्या होता है H2O, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, और HCl में भी क्या होता है HCl, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो जहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल नहीं है वहाँ एसिड वाली चीज़ आपकी एसिडिक करेक्टर नहीं शो करेगी, वहाँ पर पानी का होना यानी कि हाइड्रोजन के आयंस का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अंडरस्टैंड, एवरीवेयर इन एवरी एसिडिक एसिड अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, द हाइड्रोजन आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर, यानी कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं जैसे कि H2O में और HCl में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, यही एसिडिक बिहेवियर को क्या करते हैं, उसके एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज करते हैं। इफ देयर इज नो हाइड्रोजन आयन इन एसिड, इन एनी एसिड, देन इट विल दैट पर्टिकुलर एसिड विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। समझ आ गई।
9th क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन ABCDE टेस्टेड करे गए, जिसमें पहले वाले का pH 4 आया, दूसरे वाले का 7, 11, 7, 9। तो ये आपको बताना है कि न्यूट्रल था पहला वाला, क्या न्यूट्रल था? नहीं, क्योंकि न्यूट्रल तब होता है जब वो 7 हो। क्या स्ट्रांगली एल्कलाइन था? सॉल्यूशन सी एल्कलाइन थी, बोलिए उसका pH 11 था, वो बेसिस था, एल्कलाइन जो होता है। वीकली एसिडिक कौन से थे? डीप पर्ड वीकली एसिड सॉल्यूशन ए, क्योंकि उसका pH 4 था। वीकली एसिड नियर बाय किसके है? 7 के नियर बाय है। 7, 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो बहुत ज़्यादा कम वीकली एसिड। स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा होगा? जिनका pH 1 होगा। बताया था एसिडिक करेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये चीज़, तो ये आपका pH इस तरीके से लग जाए। एसिडिक करेक्टर pH इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। pH मीन्स होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस कितनी है। जहाँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, अभी बताया इससे पहले क्वेश्चन में, वहीं एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, और जहाँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कम है वहाँ बेसिक करेक्टर ज़्यादा है। अंडरस्टैंड? इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन टू टेस्ट ट्यूब AB टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम रिबन दी गई। हाइड्रोक्लोरिक HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब, और पहली वाली टेस्ट ट्यूब में A टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन डाल दिया, और B वाली टेस्ट ट्यूब में CH3CO एसिटिक एसिड डाल दिया, दोनों में ही एसिड डाला। इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अकर मोर वाइग्रोसली, तो फिजिंग कौन से उसमें अकर होगी? जब बहुत तेज बुलबुले। फिजिंग विल अकर स्ट्रॉन्गली इन टेस्ट ट्यूब बिकॉज HCl इज द मोर स्ट्रॉन्ग एसिडिक देन एसिटिक एसिड। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फास्टर ड्यू टू द फिजिंग अकर, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्ट क्या होगा? फास्टर होगा, क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, और उसकी फिजिंग ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, फ्रेश मिल्क हैज़ pH ऑफ 6। देखा होगा दूधिया लोग जो क्या करते हैं, अपना दूध सुबह से लेकर शाम तक चलाते रहते हैं। क्यों चलाते हैं? क्या कारण होता है? क्योंकि वो मिल्क के pH का बेसिसिटी बढ़ा देते हैं, मिल्क के pH को बढ़ा देते हैं वो अपने आप। अगर एसिडिक हो जाएगा मिल्क तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा मिल्क, जिसको हम कहते हैं दही बनना। pH ऑफ मिल्क इज 6, वैसे 6 होता है मिल्क का pH, क्या होना? थोड़ा सा एसिडिक होता है। एज इट चेंजेस टू कर्ड, अगर 6 होगा तो एक आध घंटे में अगर नहीं उबालेंगे उसे तो कर्ड में चेंज हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। pH विल रिड्यूस बिकॉज उसको कम करा जाता है pH को। अब देखिए, इट रिड्यूसेस बिकॉज कर्ड इज एसिडिक, ये इसको कम करा जाता है क्योंकि कर्ड क्या होता है? एसिडिक होता है नेचर में। एंड एसिड प्रेजेंट इन डिक्रीज इन pH, यानी कि एसिड अगर ज़्यादा होगा तो pH को उसका क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। और एसिडिक बेसिसिटी ज़्यादा होगी तो pH क्या होगा? इंक्रीज होगा, नियर बाय 10। मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, बहुत छोटा सा बेकिंग सोडा, बहुत कम अमाउंट का वो जाते हैं, फिर हल्द्वानी तक हमारे यहाँ दूध चले जाता है, वही कंट्री दूध की, तो उसमें pH बढ़ा के बेचते हैं लोग। अगर pH नहीं बढ़ाया जाएगा उसका तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, वहाँ जाके उनका नुकसान हो जाएगा हज़ारों रुपये का। तो भैया अभी क्या हुआ? वाई डज सी शिफ्ट pH ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, यानी 6 से pH को शिफ्ट क्यों करते हैं ये? क्यों? द मिल्क मैन शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन बिकॉज इट अल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड। यानी कि अगर वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में वो चेंज नहीं करेंगे उस चीज़ को, मिल्क के pH को, तो वो क्या हो जाएगा? कर्ड में इजीली चेंज हो जाएगा, वहाँ जाते जाते दूध फट जाएगा, उनको जो हज़ारों रुपये का, लाखों रुपये का नुकसान हो जाएगा। वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, और वही जो मिल्क होता है जो यहाँ से जाता है pH जिसका कम करके जो बढ़ा कर भेजा जाता है pH जिसका, तो वो सेटिंग टाइम कर्ड उसका, वो लोग वहाँ पे दही बनाते हैं तो क्या क्यों नहीं बन पाता? टाइम ज़्यादा क्यों लेता है कर्ड बनने में? यहाँ का दूध तो बहुत जल्दी बन जाता है, दही दूध से। शहरों में नहीं बनता है, क्यों? देखा होगा शहरों का दही भी क्या होता है? मीठा मीठा सा होता है। सिंस दिस मिल्क इज स्लाइटली बेसिक, यूजुअली मिल्क और सिंपली जो मिल्क लेके आते हैं ये लोग, वो बेसिक होता है। यूजुअली जो हम मिल्क पीते हैं प्योर, उससे ज़्यादा बेसिक होता है ये। एज एसिड प्रोड्यूस टू सेट एज कर्ड एंड आर न्यूट्रलाइज, और पहले उसे क्या करा जाता है? न्यूट्रलाइज करा जाता है। न्यूट्रलाइज मतलब पहले 7 तक pH उसका लाया जाता है, फिर 6 पे आता है। 6 क्या होता है? मिल्क के pH होता है 6, नॉर्मल मिल्क का pH होता है, फिर 6 पे आएगा, फिर 6 से गिरना स्टार्ट होगा, तब जाके लॉन्गर टाइम तो ले लेगा भी, क्योंकि वो ले गए होंगे 8 तक pH, 8 के बाद फिर आएंगे हम 6 तक, 6 तक कितना टाइम लग जाएगा? 6 के बाद फिर होगा मिल्क,
से कड़, समझ आ गई नहीं आगे? तो ये चीज़ होती है कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी यूज टू स्टोर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यानी कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा जाता है, पीओपी जिसे हम कहते हैं। क्यों रखा जाता है? कहते हैं डिब्बा टाइट रखा कर देना पाउडर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर आता है, डिब्बा टाइट कर देना, सीमेंट के टाइट होना चाहिए, सीलन नहीं होनी चाहिए आसपास, उस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसका डिब्बा बिल्कुल टाइट करके रखा जाता है। जो दांतों में फिलिंग करते हैं वो भी यही होती है। तो क्यों करा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडरी मास एंड एब्जॉर्ब वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म अ हार्ड सॉलिड नोन एज जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर जरा सा भी उसे मॉइस्चर मिल गया तो उसे जिप्सम होता है वो, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ठोस हो जाएगा। सीमेंट के गट्टों में भी 3% जिप्सम मिलाया जाता है, 3%। अब लगा लो अगर ज़्यादा जिप्सम मिला दिया तो कितनी जल्दी सेट हो जाएगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, सिविल में पढ़ेंगे। रैपिड हार्डनिंग में ये जो होते हैं पुल जो होते हैं नीचे जो फाउंडेशन डाली जाती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, वो 1-1 घंटे में सेट हो जाते हैं। तो तुम्हारा 40 दिन में सेट होता है, उसका जिप्सम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, अंडरस्टैंड? तो ये आपका इसका वो हो गया जिप्सम बनाने की टेक्निक, जो हार्ड सॉलिड बनता है, ये सब ठीक है। ये रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े रखा है आपने? एसिड, ये बताइए। रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाता है एक दूसरे को, और उससे क्या बन जाता है? साल्ट एंड वाटर रिड्यूस होता है टू टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब साल्ट एंड वाटर निकल जाएगा अलग अलग तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl टू गिव NaCl प्लस H2O, साल्ट प्लस वाटर। अंडरस्टैंड? समझ आ गया नहीं आ गया? फिफ्टीन क्वेश्चन देखिए लास्ट। गिव 2 मोर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। बहुत आता है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के यूजेस बहुत हो जाते हैं एग्जाम में। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? इट इज़ यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री मल्टीवाल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इट इज़ यूज टू परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि रिमूव, अगर हार्डनेस है वाटर में तो क्या होता है? उसको परमानेंट हार्डनेस वाटर को हटाने के लिए, सॉफ्टनेस करने के लिए क्या होता है? वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। परमानेंट हार्डनेस वो होती है, सपोज हम करते हैं, क्या कहते हैं कि हम मशीन में हमने सर्फ डाला और झाग ही नहीं निकले। वो झाग निकलने का ना मतलब सर्फ का बेकार होना नहीं है, वो आपके पानी का बेकार होना है, क्योंकि आपका पानी जो है क्या है? हार्ड है। और सॉफ्ट पानी, बढ़िया पानी होगा तो उसमें झाग ज़्यादा निकलेंगे, इससे पहचान सकते हैं आप। एक तरफ अपने घर का पानी लेना अगर घर गलत पानी हो, एक तरफ बाहर बढ़िया जगह का पानी ले लेना। सॉफ्ट और हार्ड में आप पता लगा लेंगे, जिसमें झाग ज़्यादा निकल रहे हैं वो सॉफ्ट वाटर है, और जिसमें झाग कम निकल रहे हैं वो हार्ड वाटर है। और वही हम पीते हैं तो हमारे पेट को भी कितना नुकसान देता होगा। बेकिंग सोडा क्या होता है? इट इज़ यूज टू बेकिंग पाउडर बनाने के लिए काम आता है। बेकिंग पाउडर मिक्सर ऑफ द बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एसिड एज नोन एज टार्टरिक एसिड। ध्यान रखना, टार्टरिक एसिड किसका मिक्सर है? बेकिंग सोडा और माइल्ड एसिड का। टार्टरिक एसिड बेकिंग सोडा और माइल्ड एसिड का मिक्सचर है। व्हेन इट इज हीटेड मिक्स विद वाटर, और मिक्स जब इसको वाटर में मिक्स करके हीट करा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जिस बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं? क्योंकि फ्लेकी ब्रेड देखा होगा फूले हुए से होते हैं, उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जब उसमें हम गर्म करते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, जब हम तैयार करके मैदा वाले सॉल्यूशन को जिससे वो बनता है ब्रेड, तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो ऊपर फूल के निकलती है, और फूलती निकलती है बाहर गर्म होने के बाद में, तो वो हमारे ब्रेड भी क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं बहुत, तभी हम कहते हैं बहुत फ्लेकी ब्रेड है। इट इज़ यूज टू एसिड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर आपको पता ही है, जो आपके AIR एयर लिखा होता है उस पर, पेट्रोल पंप पे आग बुझाने के लिए आग लिखा होता है, और वो हम वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले आते हैं, उसके अंदर यही चीज़ मिली होती है। कौन सी? बेकिंग सोडा, तो फायर एक्सटिंग्विशर में ज़्यादातर होती है। अंडरस्टैंड?